बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची मॉनसून के पहले स्पेल में ही डूब गया। सड़कें पानी पानी, शहरियों का मुकद्दर बनी सिर्फ और सिर्फ परेशानी। 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सफाई ना होने से नाले और गटर उबल पड़े हैं। कचरे के ढेर से ताफुन उठने लगा है। अंडर पासिस में पानी भर गया। सड़कों पर शगाफ पड़ गए हैं। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। और सखी हसन कब्रिस्तान की बात करें तो वहां तो बुरा हाल है। गंदा पानी दाखिल हो गया है कब्रिस्तान में। कब्रों की बेहुरमती भी हो रही है। कराची से हैदराबाद जाने वाला ट्रैक भी बंद हो गया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिंध हुकूमत पर खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वफाक ने कराची को ₹2.25 अरब दिए। 10 सालों में 5,000 अरब मिले कराची को, जब सिंध को, जबकि कराची को सिर्फ 10 साल में 10 अरब रुपए मिले हैं। मेयर कराची ने भी कुछ इसी तरह के शिकवे शिकायत किए। उन्होंने कहा वजीर आला सिंध की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। वजीर आजम इमरान खान से वो मदद की अपील कर रहे हैं। उन्होंने गिला भी किया कि बड़ी इनकम सिंध हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है। KMC ऐसे नहीं चल सकता है। वसीम अख्तर साहब ने यह भी कहा कि मैं पहले बता चुका हूं कि नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। 50 करोड़ रुपए मिले थे हमें गुज़िश्ता साल, जो खत्म हो गए। मेयर साहब ये भी बता देते हैं कि KMC कैसे चलेगा जब उनके पास इख्तियार नहीं, तो फिर पैसा भी नहीं है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे वो आखिर। अगर शिकायत करने से अजाला नहीं हो रहा तो वो मामलात से अलग भी नहीं हो रहे। शहर कायद के मसाइल आखिर कब कैसे हल होंगे, इस पर बात करेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शहजाद अवान साहब के में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा रेहान हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आजिज धामरा साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शहलवानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगा। आजिज धामरा साहब, सिंध में आपकी जमात है, वैसे तो काफी दफा बरसत इक़्तिदार आई, मगर कम से कम मुसलसल 1 दहाई से ज्यादा अरसा हो गया हुक्मरानी कर रहे हैं आप लोग सिंध पर। इस सूबाई दारुल हुकूमत का हाल है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कराची की ओनरशिप की जहाँ तक बात होती है और सिंध के जितने भी प्रोजेक्ट और तरक्याती काम है उसको आप कंपेयर कीजिएगा फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं उसी से, और जो KMC, जो हमारे पास 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट चलती है, एक फेडरल गवर्नमेंट, फिर सूबाई गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल बॉडी की गवर्नमेंट है। अगर हम रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं अगर उस पर फोकस करके बात करेंगे तो आपको ये याद होगा कि 4-5 रोज पहले सिंध गवर्नमेंट के लोकल बॉडी के मिनिस्टर के अंडर एक मीटिंग हुई जिसमें मेयर साहब भी शरीक हुए और उसमें खुद रेहान साहब भी शरीक थे एज ए चेयरमैन DMC सेंट्रल। उस मीटिंग में सूबाई गवर्नमेंट ने ये बावर कराया और ये पूछा कि आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि रेन के हवाले से एक अलर्ट जारी हो चुका था। तो आपको अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो सूबाई हुकूमत, वो चाहे फाइनेंशियली आपकी हेल्प हो तो वो करने के लिए तैयार हैं। अब इशू ये आता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी यहाँ पर काम कर रही है और रिसेंटली जो 1 साल से फेडरल गवर्नमेंट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है और लोकल बॉडी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है, मगर तनकीद का जब पहलू आता है तो वो सिर्फ सूबाई हुकूमत पे किया जाता है, अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं बताई जाती। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा शिकवा करते हैं सर वो इख्तियार। उन्होंने कहा कि एक तो मेरे पास इख्तियारात नहीं है, फिर फंड्स भी नहीं है। सईद गनी साहब के पास है ना, आपने दिए हुए इख्तियारात, काम भी करवाए फिर। सर एक बात, ये नालों की जो सफाई है वो पेवर लोकल बॉडी का काम है। मेरे वो कह रहे हैं मुझे पैसे नहीं मिले। मैं पहले कह चुका था मुझे पैसे दे नालों की सफाई के लिए, मुझे उतने पैसे नहीं मिले। 4 दिन पहले मीटिंग हुई, उसके मिनट्स निकलवा लें। रेहान साहब आपकी इस मीटिंग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। उन्होंने तारीफ की है, लोकल बॉडी के मिनिस्टर की तारीफ की है कि आपने हमारी हेल्प करवाई है वहां का कचरा उठाने के लिए, और जवाब में भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बड़े नाले हैं कोई 38 के लगभग हैं, उनके सफाई की जिम्मेदारी KMC के पास है और 200 के लगभग जो नाले हैं वो DMCs के अंडर में आते हैं। अब वो मेयर साहब जो 38 नालों की सफाई करने का इख्तियार नहीं रखते, ये कहते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है। भाई 38 नालों का जो सफाई है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। इसी की बुनियाद पर आप जो लोकल बॉडी का कानून असेंबली से पास हुआ था, आप इलेक्शन लड़के आए हैं। अब मीटिंग की हद तक आप बड़े मुतमिन थे, मिनिस्टर साहब को भी आपने कहा कि जी बड़ी थैंक यू कि आपने मीटिंग करवाई है, मिलजुल के काम करने का एक विजन था। देखें, जहां तक बारिशें जिस टाइम
पड़ी रहती हैं। आजिज धामरा साहब, पता करामी की माजरत, मीटिंग तो जब जब होती है उसके बाद में ऐसी ही बातें सामने आती है, मगर बाद में ताउन नहीं होता ना, यही शिकवा होता है MQM का भी। सर मेरे कहने का मकसद ये है कि जब इमरजेंसी एक हो जाती है, अलर्ट आ जाता है, तो उसके बाद फौरी तौर पर ठीक है, रेहान साहब की तरफ आते हैं, मैं मामले पर उनका भी पॉइंट लेता हूँ। सर, मेयर कराची से जब जब मसाइल का पूछा गया वो इख्तियारात से आगे ही नहीं बढ़ रहे। जैसे आजिज धामरा साहब कह रहे हैं अभी गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई थी, उसमें आप लोग मुतमईन थे, जब मसाइल सामने आ गए तो फिर इल्ज़ाम इख्तियारात का रोना और सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवान, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 रेहान साहब। अच्छा ब्रदर, यकीनन चंद हफ्ते पहले मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हो जानी चाहिए थी। मीटिंग की बहुत अच्छा काम किया। एक पॉलिटिकल पार्टी और स्टेक होल्डर होने के नाते हम मुतमन्नी है और मुतमन्नी रहेंगे कि जो भी सो कॉल्ड जो कस्टोडियन है, जिनकी जिम्मेदारी सूबे की है, वो ऑन बोर्ड ले लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टियर सबसे एसेंशियल पार्ट के जिसकी जिम्मेदारी बहुत सारी है, जो कि जिम्मेदारी होनी चाहिए आर्टिकल के 140A के मुताबिक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स भी नहीं है। आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है बुनियादी तौर पे। अच्छा, मीटिंग जनाब हो गई। यकीनन मैंने मिनिस्टर साहब के हवाले से ये जरूर कहा कि आपकी एफर्ट से कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। उन्होंने एफर्ट्स की थी आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल, कि जिसमें हमारे पास क्योंकि हमने कहा था या तो मशीनरी दे दें या फाइनेंस कर दें। मशीनरी भी आपने नहीं दी, जब दी तो उसकी तारीफ करेंगे। जो भी करेगा बेहतरी के लिए कोशिश, मेरा फर्ज बनता है, चाहे मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट ही क्यों ना हो, मैं उसको अप्रिशिएट करूं। मगर क्या ये लॉन्ग टर्म है? ये सिर्फ एडहॉकिज्म के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस वक्ती तौर पर रिलीफ क्विक रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइए, डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेजिस्लेटर के पास क्यों है? क्यों डेवलपमेंट करें? थर्ड टियर किस मर्ज की दवा है? बैड गवर्नेंस की वजह से ही तो वाटर कमीशन बनाया। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए बिलअमूम और बिलखसूस सिंध के अंदर, के जहां पर मेयर के पास, अर्बन सिंध के मेयर के पास बुनियादी बल्दियाती इदारा वाटर एंड सीवरेज नहीं है, बुनियादी बल्दियाती इदारा मास्टर प्लान नहीं है, बुनियादी बल्दियाती इदारा बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। हत्ता के सॉलिड वेस्ट जिसका बजट 5.5 अरब रुपए इस साल मख्तस किया सिंध गवर्नमेंट ने, वो भी मेयर के पास नहीं है। तो फिर क्या बचा? दीगर रहा के नाले की सफाई। देखें जनाब, ये बरसाती नाले कहलाते हैं, जो दरअसल हकीकतन बरसाती नाले नहीं रहे। ये सीवरेज के नाले बन चुके हैं, ये कचरा नाले बन चुके हैं। इसका तदारुक होना चाहिए था। कि अच्छी इनिशिएटिव ली गई थी 7 साल पहले, तकरीबन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, नालों पे काबजीन के खिलाफ एक्शन हुआ, उनको वहां पर वाइट करना था नालों को, लेकिन एक्शन होने के बाद वो तातुल का शिकार है, उस पर दोबारा कब्जा हो रहा है। ये जो सीवरेज नाले बन चुके हैं, कराची की आबादी जो 20 साल पहले या 40 साल पहले के मुताबिक, ये कुदरती नाले, बरसाती नाले, जिसमें बरसात का पानी होता था, जब आबादी बढ़ी तो ये बद इंतजामी नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी? उसमें जो भी मुलव्विस है, इसको सीवरेज का नाला बना दिया गया। अच्छा, लामोहला सीवरेज के निजाम को मौसर नहीं बनाया गया, तो सीवरेज का निजाम कहाँ है? वो तो बरसात की नालों में चला गया। बरसात का पानी आएगा तो रेहान साहब, आपने भी कुछ गिले शिकवे के इख्तियारात को लेकर एक बड़ा अहम मामला सामने आ रहा है, एक बड़ी अहम बात आ रही है कि अगर इख्तियारात नहीं है तो मेयर कराची ओहदे से अलग हो जाए, ताकि पता लगे कि वाकई में उनके पास इख्तियारात नहीं है, ना पैसे हैं, फिर मलबा, या फिर हम सवाल सिर्फ सिंध हुकूमत से ही तो कर सके। सुने एक चीज, जवाब मेरी बात सुने जी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होती है, या पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्ट्रगलिंग फेस को कंटिन्यूसली आगे लेकर चलने के लिए होती है? ये तो कोई हल नहीं है, ये कोई मैच थोड़ी हो रहा बॉक्सिंग का। क्या आप अगला पहलवान ताकतवर है तो आपने कहा कि नहीं जनाब मैं तो जा रहा हूँ, टॉवल फेंक दिया और रिंग को छोड़ दिया? हम मैदान नहीं छोड़ेंगे भाई, ताकि ये आके जिस तरह बाकी सिंध का मौजूद के साथ जो हाल हुआ है, ताकि कराची का मजीद वही हाल कर दे। मसाइल की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों पर डाली जा रही है ना सर। अगर आप मैदान नहीं छोड़ रहे तो फिर हार भी तस्लीम कर ले। हम हार क्यों तस्लीम करें? हम आवाम के हकूक के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम हार। ठीक है, मैं आता हूँ, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल लोगों के लिए बात करेंगे। जी ठीक है। शराद अवान साहब, एक और रेहान साहब स्टेक होल्डर हैं शहर कायद के, अब नए इन्हें वोट भी पड़े हैं। 2018 इलेक्शन को सामने रखें अगर, तो कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने आई।
अवाम ने मसाइल के हल के लिए शहजाद अवान साहब आपकी जमात को मौका दिया, आपकी जमात भी बयानात से आगे नहीं बढ़ रही है। आज अली जहरी साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, मगर सिर्फ तनकीद की हद तक। इलेक्शन के दिनों की बात करें, इलेक्शन से पहले की बात करें, पिछली बरसात की, तो आरिफ अलवी साहब कश्ती लेकर आ गए थे शहर में, सदर पाकिस्तान है मोहतरम, लेकिन मसाइल का हल अब हुकूमत आ गई है तब भी नहीं निकल रहे, सिर्फ बयानात तक ही बात चल रही है अब भी। जी जवाद कमाल साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से दामना साहब ने बात की और रेहान आशिफ साहब ने भी, सर मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि जिस तरह से दामना साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सईद गनी साहब को डिफेंड कर रहे हैं या चीफ मिनिस्टर साहब को सिंध गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से इस तमाम तर नाअहली की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट को कबूल करनी होगी। जो उनकी हमारे मेयर कराची की तमाम तर पावर्स इख्तियारात थे वो भी सीएम ने अपने पास रख लिए हैं। आज कराची जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान का कराची दिल है, पूरा कराची आज सड़कें देखें, नाले देखें। मैं आपको जवाद कमाल साहब बल्दिये की आपको बात करूं, यकीन करें लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, मस्जिदों के अंदर गटर का पानी दाखिल हो गया। लेकिन तो सवाल है सर, 14 सीटें आप लोगों को भी तो मिली है ना, सदर पाकिस्तान का ताल्लुक भी इसी शहर से है। जवाद कमाल साहब अगर सिंध हुकूमत नहीं कर रही तो आप लोग काम करवा लें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद हमारे मिनिस्टर हमारे MNA हल्के से उस तरह हमारे पास है क्या सर? तालीम इनके पास, सेहत इनके पास, DC इनके, पुलिस इनके, सारा कुछ इनके, मतलब सारी पावर इनके पास है। सईद गनी साहब को ये चाहिए था, जिस तरह से 4-5 दिन से पेशन गोई की जा रही थी सर, कि ये जो 18वीं तरमीम है, ये अगर मैं कहूं कि आप लोगों के गले भी पड़ती है तो भी अस्पताल आप लोगों ने इसी तरमीम को हटाने के बाद अपने पास लिए, फिर वापस कर दिए, उन्हीं को नहीं चले, या तो फंड की बात। कमाल साहब जो हमारे उसमें हमारे आज भी MP MNA इलाकों के अंदर मौजूद रहे, वो अपनी मदद आपके तहत, मैं अपनी आपको बताऊं कि मैंने आज अपनी मदद आपके तहत मतलब अपने MPs को भी ट्रांसपोर्ट दी, डंपर दिए। आपके हल्के में तो हो सकता है सर, इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि PTI के MNAs और MPs शहरों में रहे। मेयर कराची नजर जरूर आए, कमिश्नर कराची भी नजर आए, मगर PTI के तमाम MNAs और MPs नहीं थे। नहीं सर, ज़्यादा MP MNA नजर आए। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करता हूँ, तमाम MPs अपने ग्राउंड पे थे, MNAs ग्राउंड पे थे। मैं हमारे रिपोर्टर तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने इस तमाम तरह सूरत हाल पर कवर किया। तलत आप बताएं, ठीक कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अवान साहब के हमारे तमाम MNAs MPs या ज्यादातर रहनुमा सड़कों पर थे, काम करवा रहे थे, और मजबूरी तौर पर जरा आप सूरत हाल बताएं इस वक्त शहर की। अब तो बारिश रुके हुए 7 से 8 घंटे हो गए, अब क्या सूरत हाल? बिल्कुल जवाद, इस वक्त सूरत हाल जो शहर की है वो पानी तो अब सड़कों से काफ़ी जो है वो निकल चुका है, लेकिन जो हम अगर बात करें सादी टाउन की, हम बात करें या हम नादरन बाईपास की बात करें, तो जो थद्दो डैम जो वहाँ से पानी आया है, जो उधर से लठ नदी से जो पानी आया, वो पानी फिर शहर के अंदर आया। लेकिन आज हमने ये भी लाजमी जो शहर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उनको हमने लाजमी जो है वो सामने रखना है, और उस पर बात हमने ये करनी है कि बिल्कुल नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी नज़र आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी नज़र आए, इसी तरह MKM के लोग जो हैं वो भी नज़र आए। लेकिन हुआ क्या, अवाम को क्या मिला? अवाम को तो कुछ नहीं मिला, रिलीफ तो नहीं मिला। ये वो बरसात थी जिसे रहमत कहा जाता था, इन्हीं की वजह से वो जहमत बन गई। सिंध हुकूमत की वजह हो, सिंध हुकूमत हो, DMC हो, KMC हो, इन्होंने इस रहमत को इस अवाम के लिए बिल्कुल जहमत बना के रख दिया। लोगों के घरों में पानी चला गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से 16 के करीब लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं इस शहर के अंदर। कहाँ है इंतज़ामिया? कोई इंतज़ामिया जो है वो किसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नाले जो थे जिनकी सफाई करनी थी वो वैसे के वैसे, DMC KMC और इसी तरह से मेयर जो है उसने 1.5 अरब रुपए मांगे कि नाले सफाई शहजाद अवान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs दीगर रहनुमा सड़कों पर थे, अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सड़कें जो हैं वो बैठ गई, नाले जो हैं वो भर गए। ठीक है तलत, आपको आवाज आ रही है हमारी? जो नुकसान हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? आप जाके देखें कि सब्जी मंडी जो है उसमें पानी कितना खड़ा है। ठीक है, मैं तलत की तरफ आऊंगा। आज सामने कोई प्लानिंग नहीं थी, महकमा मौसमियात भी अब तो काफी हद तक ठीक प्रेडिक्शन करने लगा है, फिर भी इंतजाम नहीं किए गए थे। दौरा भी मुख्तलिफ इलाका किया गया सईद गनी की जानिब से, मेयर कराची भी सड़कों पर नजर आए, मगर अमली तौर पर इकदाम पहले क्यों नहीं किए गए? नजर आ रही अभी देखिए आपके कुरंगी का आजिज दामना साहब, पहली बात ये है
कि आप ये देखें कि आज जो मेन जो सड़कें थी जो ब्लॉक हो जाती थी अक्सर वो बेशतर इन बारिशी जो पानी है उसकी वजह से कम आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहला रिलीफ आपका यह है कि मेन सड़कें खुली रहनी चाहिए। अगर कोई मेरा सवाल ये सर, पहले प्लानिंग क्यों नहीं की गई जब महकमा मौसमियात प्रिडिक्शन कर रहा था? अब तो काफी हद तक मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी मेरे भाई रेहान हाशमी साहब ने एक लफ्ज किया सो कॉल्ड सूबाई हुकूमत, तो मेरी गुजारिश ये है कि अब जो आप एक जवाब दे रहे हैं कि नाले जो हैं वो बरसाती नाले नहीं रहे, तो जनाब आली आपके जो मेयर के इख्तियारात हैं वो तो अभी आप रोना रो रहे हैं। 32 साल से कराची के अंदर लोकल बॉडी के हवाले से, सूबाई हुकूमत के हवाले से या फेडरल के अंदर कौन सी पार्टी थी यहाँ पे? और ये जब इंक्रोचमेंट हो रही थी तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन से इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अगर लोकल बॉडी उस टाइम फाल थी, पावर थे, तो ये इंक्रोच कैसे हुए? 32 साल से आपकी पार्टी जिस शहर कायद में हुकूमत कर रही है और आज आप सारी नाकामी और सारा मलबा लफ्ज सो कॉल्ड इस्तेमाल करते हुए सिंध गवर्नमेंट पे अगर आप डालेंगे तो मैं भी कहूंगा ये सो कॉल्ड पार्टी उस टाइम कहां थी जब ये 32 साल से आप इन इदारों में बरजुमान थे। और जहां तक मेयर के इख्तियारात की बात है तो मेरे भाई इस सूबे में दूसरे भी मेयर रहते हैं। हैदराबाद का मेयर इन्हीं की पार्टी का है, वो ये बात क्यों नहीं कह रहा? क्या सूबाई हुकूमत ने मेयर कराची के मुंतखब होने के बाद कोई स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के उनके पावर ले लिए? इसी सूबाई असेंबली से कानून पास हुआ था लोकल बॉडी का, उसके तहत आप इंतखाबात लड़े हैं। आप कह रहे हैं कि हमें 35-36 अरब रुपए बजट में रखे गए। ये जो 50 करोड़ जो केएमसी को एड दे रही है सूबाई हुकूमत, जरा ये भी हिसाब करें कि वो कहां जा रही है। अगर नाले भी साफ नहीं होने, नाले साफ करने के पावर भी नहीं है आपके पास, आप वफाकी हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने पॉइंट उठाया, मैं रेहान हाशमी साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा। एक ब्रेक की जाने भी मुझे जाना है कि 32 साल से वफाक शहर में MQM पाकिस्तान को ही मैंडेट मिलता रहा, हुकूमत भी करती रही, मेयर भी उनके आते रहे, तो क्यों नहीं इकदाम किए गए और सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर क्यों डाला जा रहा है? ब्रेक से पहले मजमूई तौर पर तो शहर की सूरत हाल रही है, उस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज कितनी हलाकतें हुई हैं और सूरत हाल शहर भर की क्या रही। कराची में मॉनसून का धुआंधार स्पेल, दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे, घर गलियां और अंडरपासेस पानी पानी, नदी नालों में तुगयानी, शहरियों का मुकद्दर बनी सिर्फ और सिर्फ परेशानी। मूसलाधार बारिश के बाद सुरजानी का इलाका टाउन से जजीरा बन गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश का पानी भरने से गिनाब के करीब थड्डू डैम की पुश्ते टूट गए। सैलाबी रेला सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। कराची से हैदराबाद जाने वाला ट्रैक बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे ट्रैक पर 2 रोया ट्रैफिक चलाया जा रहा है। उधर सादी टाउन से आने वाला रेला नॉर्दर्न बाईपास के तरफ गोठों में दाखिल हो गया। तेसरा टाउन और खुदा की बस्ती से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पाक फौज की इमदादी टीमें लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच गई। लियारी नदी में तुगयानी गुजर नाला भी बेफर गया, पानी करीबी आबादी के घरों में दाखिल हो गया। लाइन्स एरिया और लियाकताबाद की हर गली नाले का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद और गरीबाबाद अंडरपासेस पानी से भर गए। बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट के सामने की सड़क भी बैठ गई। शाहराह कायदीन मोड़ पर गढ़ा पड़ गया। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 1.5 दर्जन के करीब शहरी जान से हाथ धो बैठे। इलियास गोट लियारी नदी में नहाते हुए 3 बच्चों को करंट लग गया। 2 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि एक तेज बहाव में बह गया। 3 हट्टी के करीब 3 बच्चों को करंट लगा। आज शहर में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 123 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर में 104, फैसल में 77, नॉर्थ कराची 68, जिना टर्मिनल 64 और यूनिवर्सिटी रोड पर 61 मिलीमीटर बारिश हुई। किमाड़ी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था आज धामरा साहब ने रेहान हाशमी साहब के लिए कि उनकी जमात भी तकरीबन 32 साल से मुख्तलिफ ज़राए से वफाक में शहर में बरसर इक़्तिदार रही है, वफाकी हुकूमतों के साथ भी, मगर मसाइल का हल नहीं निकल सका है। मैं आऊँगा उनकी तरफ। हमें कमिश्नर कराची इफ्तिखार शहलवानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, आज आपने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, क्या नोटिस लिया, क्या अहकाम जारी किए?
ये प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके साथ तमाम डिपार्टमेंट जो हैं कराची के, केएमसी, डीएमसी, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिपार्टमेंट जी बाहर थे और जहां भी चोकिंग पॉइंट्स थे, जहां पानी ज़्यादा जमा था, कोशिश की है कि वहां से पानी जल्द से जल्द निकाला जाए और शहर को एक नॉर्मल लाइफ फिर जल्द से जल्द बहाल की जाए। ओवरऑल सिचुएशन शहर की क्या रही फिर आने वाले दिनों में? जो प्रिडिक्शन की है मॉनसून के दूसरे स्पेल की, उसके लिए कैसी तैयारियां सर? नहीं जी, तैयारी है। देखिए, शहर में किसी भी बड़े शहर में बारिश हो तो एक नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और कराची जाहिर है उस लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। इसके लिए तैयारी हमने की हुई है। पहले भी इसकी मतलब चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे डिप्टी कमिश्नर तक हमने मीटिंग की थी और तमाम डिपार्टमेंट तैयार थे इसके लिए। तमाम हमारी डी वाटरिंग मशीन अपने अपने जगहों पे काम उन कर सब रही के थी। बावजूद भी और लोगों के जो घरों में पानी दाखिल हो गया, नालों का पानी दाखिल हो गया सर। हाँ जी, नालों का पानी। अब उसमें यह है कि नालों में जो कचरा लोग फेंकते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि नालों में अगर ये अपने शॉपिंग बैग में कचरा डाल डाल के फेंकेंगे तो उसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है ना। इंतजामिया की जिम्मेदारी तो है ना सर, अगर किसी ने उस पर कचरा फेंक दिया तो उसे बाहर निकाले। अवेयरनेस आप मीडिया के इफ्तिखार साहब, लेकिन अगर किसी ने फेंक भी दिया, अगर लोग फेंक भी रहे हैं तो इंतजामिया की तो जिम्मेदारी है ना उसे बाहर निकाले कचरे को। देखिए जी, इंतजामिया का है कि जो एक पर्टिकुलर जो एक कचरा का एक कुंडी बनी हुई है वहां लोग कचरा फेंके, वहां से इंतजामिया को उठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सर नाले में भी फेंक देता है तो फिर भी इंतजामिया का काम तो है ना, या उसे बंद रहने दे, बारिश का इंतजार किया जाए लोगों के घरों में। जैसा रेहान हाशमी साहब ने पॉइंट उठाया कि ये बरसाती नाले नहीं रह गए, सीवरेज के नाले रह गए। वो बरसाती नाले थे लेकिन सीवरेज के नाले बन गए अनफॉर्चुनेटली। जी ठीक है, मैं रेहान साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल छोड़ा था आजिज धामरा साहब ने आपके लिए कि 32 साल से आप लोग वफाक में भी रहे, शहर में भी रहे, हुकूमत रही, मगर आप सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर ही डाल देते जब मसाइल सामने आए तो। देखिए जवाब, एक चीज मैं आपको रिकॉल कराऊं कि ये वो कराची वो शहर है कि प्रैक्टिकली जब मेयरशिप देखी कराची में, मुमकिन के निजामत का दौर देखा, तो ये वो दौर था कि जिसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी कराची के गवर्नेंस और थर्ड टियर की परफॉर्मेंस के ऊपर मिसाल दी है। ये मैं याद दिला रहा हूँ बस। अच्छा, वो अलग चीज है कि मुशर्रफ साहब को आप जितना भी कुछ कहें, मगर मुशर्रफ साहब ने थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है उसको पूरे पाकिस्तान में मजबूत करने की कोशिश की, कराची में नहीं सिर्फ किया उन्होंने। और सही मायने में जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बनती है जिस इदारे की, यानी कि थर्ड टियर लोकल गवर्नमेंट की, उसको वो जिम्मेदारी भी तफवीज की। चेक एंड बैलेंस फिर मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। अच्छा, अब सूबाई गवर्नमेंट हमारे जो दोस्त हैं, लेकिन सर ये बड़ा एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले पर बयानात भी देती है। एक ठीक है, मिसालें दी जाती थी, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए था ना कि आप लोग गए उसके बाद में भी काम, मतलब 5 साल खत्म होते ही अगले 5 सालों में बेड़ा गर्क कैसे हो जाता है? देखें, चीजों की मेंटेनेंस की जरूरत है। ये शहर के जहां पर 20 सालों में हजारों नहीं लाखों और मिलियंस की तादाद में लोग पॉपुलेशन इनफ्लो हुआ, पॉपुलेशन वर्टिकल एक्सपेंशन होती गई, आबादी बढ़ती गई। आज मैं अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर ये बात कहूं कि यहाँ पर पक्की आबादियों से ज्यादा तादाद कच्ची आबादियों की हो गई है, अनमैनेज हो गया है। और यहाँ पर ये हम ही है कि जो कहते थे कि अगर आईटीपीज हमारे भाई हैं, आ रहे हैं, इनको प्रॉपर तरीके से बसाया जाए, हॉरिजॉन्टल बसाया जाए, कराची के मुज़ाफ़ात में बसाया जाए, प्रॉपर तरीके से बसाया जाए कि जिनको उनके अपने शहर में रिजेक्ट कर दिया था तो यहाँ पर हम पर लसानियत की छाप मारी जाती थी। यही तमाम चीजें अगर प्रॉपर तरीके से हो रही होती तो ये बरसाती नाले बरसात के लिए ही रहते हैं, अनमैनेज नहीं रहते। अच्छा, किसी भी चीज की मेंटेनेंस की जरूरत होती है। 40 साल पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं है, हम अपने घरों में भी रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ जाती है भाई। बिल्कुल। मेंटेनेंस के हवाले से आजिज धामरा साहब से मैं पूछूंगा कि अब तो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत पर भी जिम्मेदारियां तो आयद होती हैं। मैं आऊंगा आजिज साहब आपकी तरफ। शहनाज अवान साहब, अली जैदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मईशत का हब है कराची, इसे हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। कब देंगे सर सहारा? दूसरा साल आप लोगों का हुकूमत आय शुरू हो गया, अब इलेक्शन से पहले वाली बातों से बाहर क्यों नहीं आ रहे आप? मलिक शहजाद अवान साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जवाद कमाल साहब। सर, ये आपसे सवाल था। अली जैदी साहब ने आज कहा कि कराची मईशत का हब है और इसे हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। अब तो आपकी हुकूमत है, दूसरा साल शुरू हो गया है,
फिर भी बेसहारा ही है कराची। देखें जवाद कमाल साहब, मेरे ख्याल से जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार ठहरा रही है केएमसी को, कराची मेयर सब कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वफाक हमें सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे ख्याल से इस वक्त कराची वालों को परेशानी से आप भी तो सूबाई हुकूमत पर मलबा डाल रहे हैं सर। अली जैदी साहब ने भी तो सारा मलबा, सारी भड़ास सिंध हुकूमत पर निकाल दी ना। सारे कराची वाले पूरा सिंध ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है तमाम तरह इस बर्बादी की, इस नाअहली की। और मैं लेकिन कराची वाले तो 2018 इलेक्शन में वोट आपको दिया, एक साल हुआ आप लोगों को वोट दिया, आपको आजमा रहे हैं वो। जवाद कमाल साहब फेडरल हर तरह से सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार है। गवर्नर साहब कल कराची मेयर साहब के भी साथ थे, सीएम साहब के साथ भी राब्ते में थे, हर लेवल की सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन जो पहले फंड सिंध गवर्नमेंट को मिलता रहा जवाद कमाल साहब, क्या फेडरल इनको पैसे देती रही? जवाद कमाल साहब इनको पैसे मिलते रहे, ये लूट मार करते रहे इनके। जवाद कमाल साहब फेडरल गवर्नमेंट को पैसे काम करने के लिए इनको नहीं चाहिए, पैसे इनको चाहिए लूट मार के लिए, करप्शन के लिए। तो फेडरल गवर्नमेंट को लूट मार के लिए पैसे नहीं देगी। कराची की जितने तो सर फेडरल गवर्नमेंट खुद कर ले, प्रोजेक्ट करने को एमक्यूएम है आप लोगों की, एमक्यूएम के साथ मिलकर काम करवा ले, कुछ तो करें ना सर। कराची वालों के साथ हमारी कमिटमेंट है, कराची वालों की उम्मीदों पर इंशाअल्लाह हम पूरा उतर भी रहे हैं और पूरा उतरेंगे भी सही। लेकिन मेरे ख्याल से सईद गनी साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, सिंध गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लोगों की तवज्जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ या कराची मेयर की तरफ मेरे ख्याल से कराची वालों को मुश्किल से निकालने की ज़रूरत है। जवाद कमाल साहब, मैं सिर्फ आखिरी बात करूंगा कि जिस तरह से कमिश्नर कराची साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट का इनका कसूर नहीं है, मैं कहता हूं सर इन ऊपर से ऑर्डर कमिश्नर साहब भी करते हैं। वजीर बल्दियात साहब से कल सर मेरा खुद रब्ता हुआ, डीसी वेस्ट से रब्ता हुआ, ACC MCC हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने मशीनरी वहाँ नहीं भिजवाई। आज मुझे खुद टाउन ऑफिस में सर जाना पड़ा अपने वर्कर बहुत सारे सवाल जाकर जवाद कमाल साहब मशीनें उनसे लेनी पड़ी। तो ये हाल है, ऊपर से ऑर्डर करते भी हैं तो नीचे चोर बैठे हैं, करप्ट लोग बैठे हैं जो कि ऊपर वालों को फॉलो करते हैं। ऊपर के इनके लोग जब चोर और करप्ट बैठे होंगे तो नीचे के लोग जितने भी हों फिर उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है। आजिज दामना साहब, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वफाक ने कराची को 2.25 अरब रुपए दिए हैं, 10 साल में 5,000 अरब मिले सिंध को, जबकि कराची को सिर्फ 10 अरब दिए गए। क्या जस्टिफाई है उनका ये बयान? और जो पॉइंट उठाया रेहान हाशमी साहब ने मेंटेनेंस का, जो पॉइंट उठाया मलिक शहजाद अवान साहब ने कि राबिता भी किया गया टाउन ऑफिस में, इसके अलावा भी मगर वहाँ मशीनरी नहीं भिजवाई गई, हम खुद एक्टिव भी रहे। देखिए, पहली बात तो यह है कि सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल फहाल है। और अभी कमिश्नर साहब ने तो अपनी जगह पे बात की, ये आप प्रोग्राम में मेरी इस बात से इत्फाक करें या ना करें, मगर ये एक हकीकत है कि जब इस तरह की नागानी सूरत हाल आ जाती है तो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है, तरक्की पजीर ममालिक में से शुमार होता है। बेशक मेरी बात से आप इत्फाक न करें, मगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी सिचुएशन कुछ लम्हात के लिए उनके कंट्रोल से निकल जाती है। सूबाई हुकूमत मुकम्मल फ़ाल है। ये दोनों जो मेरे भाई बैठे हैं, आजकल इनकी बड़ी दोस्ती है और मेरे PTI के दोस्त कहते हैं कि हम इनको पैसे नहीं देंगे कि चोर बैठे हैं। आपसे पैसे ले कौन रहा है भाई? आप तो चोरों की बात करते हैं, आपके पास डाकू बैठे हैं, तो डाकू किस तरह पैसे देंगे? उनको तो यही खतरा है क्योंकि वो तो खुद डाकू बने बैठे हैं। तो 1 साल से ज्यादा साल शुरू हो चुका है, कराची के लिए आपका एक कतरे की 1 सिंगल पॉइंट भी कोई आपकी खिदमत नहीं है। तो आप किस मुंह से बात करते हैं मेरे भाई? इस शहर कायद के अंदर, इस शहर कराची के मेंटेनेंस के हवाले से पॉइंट रियान साहब ने उठाया था, वक्त मेरे पास कम है, मैं चाह रहा हूं आपका जवाब ले लूं। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो चले लेना आप लोग, सईद गनी साहब ये काम करना नहीं चाहते हैं, इनका काम सिर्फ रोना धोना है। आप बेशक काम न करें, सिंध हुकूमत इंशाल्लाह काम करेगी और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इससे भी निकालेगी। और कब करेगी सर सिंध हुकूमत काम करेगी? ये दोनों काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ रोते रहेंगे। नजर आएगा जैसे रेहान हाशमी साहब ने एक पॉइंट उठाया कि उस वक्त लोग मुतरिफ थे, कब इस शहर की तरक्की के मुतरिफ होंगे दोबारा लोग? धामरा साहब कब करेगी सिंध हुकूमत काम? जरा मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें आप, कब? जैसे हाशमी साहब ने भी पॉइंट उठाया, सर एक मिनट सुन ले। कंटिन्यू सूबाई हुकूमत जो है वो इन एक्शन है। मैंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल पैदा हो जाती है, मगर आप सालों का बलबा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से था, आज दुश्वारियां हो रही है ना इन सिचुएशन में। जब आप बरसाती नालों को सीवरेज का नाम दे रहे हैं तो अपनी नाकामी का एतराफ करें कहीं ना कहीं। मैंने कहा कि ठीक है रेहान साहब, मुख्तसर जरा आप भी रिस्पॉन्ड कर दें, वक्त है मुझे क्लोजिंग करनी है। अब वक्त नहीं आ गया कि तमाम जमातें मिलकर बैठे मसाइल का हल निकालें?
देखें, जिस शहर के बारे में बात हुई है ना, ये शहर पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू में इसका एक बड़ा इनपुट है। सिंध के रेवेन्यू में 80% से ज्यादा का रेवेन्यू है। इनसे पूछा जाए कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग क्यों नहीं की गई, जिसमें तय होना है कि कराची को उसकी आबादी के जोग्राफियाई हदूदबंदी और इकोनॉमिक इनपुट के लिहाज से कराची को कितना पैसा मिलना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। यानी कि कराची को जो पैसा दिया जा रहा है वो कराची को आज से 20 साल पहले के सेंसस के मुताबिक जो हुआ था, जब आबादी बिल्कुल आधी थी, उसके मुताबिक पैसा दिया जा रहा है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे। इन्होंने लफ्ज एक और इस्तेमाल किया था आपके पहले कुछ स्लॉट में, इमदाद। भाई ये कराची वालों पर तो मेरा ख्याल है ये तो ठीक है रेहान साहब, माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक शहजाद अवान साहब और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कराची में पहले मानसून के स्पेल के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी। आने वाले स्पेल से पहले, आने वाली बारिशों से पहले उम्मीद करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही चाहिए कि तमाम जमातें इकट्ठे हों। अब वक्त आ गया है कि शहर क़ायद के मसाइल का बाकायदा तौर पर हल निकाला जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।